मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 नवंबर 2024 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि बुधवार को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के साथ झारखंड की 38 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई थी इनके नतीजे आज आएंगे और देश के जिन राज्यों में उपचुनाव हुए थे उनके भी नतीजे आज 23 नवंबर को ही आएंगे। बड़ी बात यह है, महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर आज पूरे देश की नजर रहेगी क्योंकि महाराष्ट्र के नतीजे कई पार्टियों की दशा और दिशा तय करने वाले हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से भी बहुत बड़ी खबर। आज उपचुनाव की 7 विधानसभा सीट रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, खींवसर, सालुंबर और 84 सीट के नतीजे आने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, चुनाव के नतीजे विधानसभा में बहुमत पर भले ही असर नहीं डालेंगे, लेकिन राजस्थान की सियासत में यह नतीजे बड़ा उलटफेर करने वाले होंगे। कद, पद और प्रतिष्ठा से जुड़े इन उपचुनाव के नतीजों से यह पता चल सकेगा कि हवा किस दिशा में बह रही है। आज दोपहर तक 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के झुंझुनू से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति को पोस्टमार्टम के बाद मृत घोषित कर दिया गया और उसके शव को 4 घंटे तक डीप फ्रीज में भी रख दिया गया, लेकिन जब अंतिम संस्कार के लिए शव दिया गया तो उस मृत व्यक्ति की सांसें चलती हुई दिखाई दी, जिसके बाद तो हड़कंप मच गया, यानी कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। दरअसल झुंझुनू के बगड़ में रोहितास नाम का एक दिव्यांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति मां सेवा संस्थान में रह रहा था। गुरुवार को सुबह बेहोशी की हालत में उसे इलाज के लिए सरकारी पीडीके अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने रोहितास को मृत घोषित कर दिया और मृत घोषित करने के बाद शव को पीडीके अस्पताल की मोर्चरी में भी शिफ्ट करवा दिया गया था। और हैरान कर देने वाली बात तो देखिए, करीब 2 घंटे के बाद शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए भी संस्थान को सुपुर्द कर दिया, लेकिन अंतिम संस्कार पर ले जाने के दौरान मृत रोहितास जिंदा हो गया। उसके बाद फिर आनन फानन में रोहितास को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी दोबारा मौत हो गई। देखिए, इस हैरत अंगेज घटना की सूचना पर सरकार ने तहसीलदार और बगड़ थाना अधिकारी को जांच के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों को घुमा दिया था। अब जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए 3 डॉक्टर्स पर कार्रवाई की है, यानी कि डॉक्टरों की यहां पर भयानक लापरवाही सामने आई है। झुंझुनू जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल भगवान दास खेतान में डॉक्टर ने जिंदा युवक को मृत बता दिया था। अब इस लापरवाही की वजह से 3 डॉक्टर्स को जिला कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। अब सोचिए डॉक्टरों की कितनी बड़ी लापरवाही थी। एक जिंदा व्यक्ति को मृत बताना, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाना और तो और जिंदे व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए भी सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति को शमशान घाट की चिता पर भी लेटा दिया था। उसी दौरान उसके शरीर में कुछ हलचलें हुई, उसको वापस हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 12 घंटे के बाद उसने दम तोड़ दिया। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब दृष्टिहीन और दिव्यांग स्टूडेंट्स को फ्री स्पेशल ब्रेल लिपि स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके साथ ही बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल भी दी जाएगी। क्लास 6 से 12वीं तक में पढ़ने वाले स्टूडेंट को यह सुविधा मिलेगी और इसके लिए जल्द ही जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन होगा। इसके बाद स्टूडेंट को जिला स्तर पर ही ये उपकरण फ्री में दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया, राज्य सरकार की चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग स्टूडेंट्स को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहयोग से सहायक उपकरण फ्री में दिए जाते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट पैरों से दिव्यांग है, चलने फिरने में असमर्थ है, उन्हें ट्राई साइकिलिंग फ्री दी जाएगी। दरअसल अब तक इस योजना में हाथ से चलने वाली ट्राई साइकिलिंग दी जाती थी। इस बार पहली बार बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल दी जाएगी और जो स्टूडेंट नेत्रहीन है उनको पहली बार राज्य सरकार द्वारा ब्रेल लिपि वाला विशेष स्मार्टफोन दिया जाएगा ताकि उनको पढ़ाई करने में मदद मिल सके। स्मार्टफोन की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। भारतीय बाजार में शुरू हुई उठापटक का असर अब कीमती धातुओं पर भी नजर आने लगा है। शेयर मार्केट में गिरावट के साथ ही हालांकि कल शेयर मार्केट में उछाल देखा गया, लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता दूं, पिछले 2 दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत 1900 रुपए तेज हो गई है, जिसके बाद सोना और चांदी एक बार फिर महंगे लगने लगे हैं। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 79,600 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 74,400 रुपए पहुंच गई है।
वहीं चांदी रिफाइन की कीमत 92,800 रुपए प्रति किलो रही। आगे बढ़ जाते हैं आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने विदेश गए हजारों कामगारों का सरकार राशन, पानी और ईंधन बंद करने की तैयारी में है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित उपभोक्ताओं में से ई-केवाईसी से वंचित परिवारों को राशन मिलने में असमंजस है। वहीं उज्ज्वला योजना में 400 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलना तय है। दरअसल वागड़ और शेखावाटी इलाके में खाड़ी और अन्य देशों में गए हजारों कामगार ई-केवाईसी नहीं करवा पाए। अच्छा, वागड़ और शेखावाटी नहीं, प्रदेश के लाखों लोग अभी विदेश में है जो ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है उन सभी सदस्यों का ई-केवाईसी होना जरूरी है। अगर एक सदस्य का भी ई-केवाईसी नहीं हुआ तो लाभार्थी का राशन बंद हो सकता है। रसद विभाग के पास सिर्फ मौजूदा माह तक ही राशन देने के आदेश है। इधर लाभार्थी परिवार इन दिनों ई-मित्र, ग्राम पंचायत व पंचायत समितियों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं विदेश में कामगार असमंजस में है कि गांव जाकर ई-केवाईसी करवाई भी तो उन्हें आने जाने के किराए की वजह से सरकारी लाभ महंगा न पड़ जाए। परिवारों का कहना है कि गाँव में बड़ी संख्या के लोग युवा कुवैत व दुबई में रोजगाररत है, उनका ई-केवाईसी अभी संभव नहीं है। सरकार सभी सदस्यों के ई-केवाईसी की अनिवार्यता हटा दे तो बेहतर रहेगा। और कई लोगों की मांग है सरकार व रसद विभाग ई-केवाईसी के नियमों में थोड़ी शिथिलता दे ताकि हमें राहत मिल सके। हालांकि सूत्रों की माने तो ई-केवाईसी की सरकार तारीख बढ़ा सकती है। आगे बढ़ जाते हैं उदयपुर से बड़ी और दुखद खबर। उदयपुर में डंपर और कार की टक्कर से गुरुवार रात 5 दोस्तों की मौत हो गई। यह सभी अपने दोस्त की नई कार से घूमने के लिए आए थे। पिता ने 2 महीने पहले ही बेटे को नई गाड़ी दिलाई थी। 5 दोस्त की मौत की खबर मिलते ही सभी के घरों में कोहराम मच गया। वैसे आपको नई जानकारी यह भी दे दूं, प्रदेश में दुर्घटनाओं के मामले बढ़ गए हैं और इनके पीछे तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई है। खैर, मौसम पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रदेश में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार सर्दी का प्रकोप अब बढ़ गया है, जिससे लोगों को थोड़ी सी परेशानी होने लगी है। हालांकि दिन में तो तेज धूप निकलती है, लेकिन रात में अब कंपकंपी वाली सर्दी महसूस हो रही है। प्रदेश के कई शहरों में सुबह के समय मौसम में धुंध छाई नजर आती है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अगले सप्ताह से शेखावाटी सहित अन्य कई जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी घटकर कम हो सकती है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार फिलहाल प्रदेश भर के अधिकांश जिलों का मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब तापमान घटेंगे और अगले सप्ताह से सर्दी और तेज होगी। बाड़मेर से भी बड़ी खबर है। गैस गोदाम के पास रखे कबाड़ में आग लग गई। आग ने देखते ही भीषण रूप धारण कर लिया। इस दौरान आग कबाड़ में पड़ी गैस टंकियों तक पहुंच गई। मामला बालोतरा जिले का है, जहां जासोल थाना क्षेत्र के मोंगड़ा रोड पर इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम में आग लग गई। अच्छा, जाते जाते बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे अब जल्द ही आने वाले हैं। हॉट सीटों के रिजल्ट पर सबकी निगाहें रहेगी। वैसे दोपहर तक मैं आपको चुनाव के नतीजों को लेकर अपडेट करूंगा, क्योंकि दोपहर तक लगभग स्थितियां क्लियर हो जाएगी कि किसकी हार होती है और किसकी जीत। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। धन्यवाद।